सोच के देखिए, पेरू का एक सूना रेगिस्तान, और उस रेगिस्तान में जमीन पर बनी है कुछ विशाल, कुछ रहस्यमयी आकृतियां, इतनी बड़ी कि उन्हें पूरी तरह से देखने के लिए आपको आसमान में होना होगा। ये एक ऐसा राज है जो हजारों सालों से उसी रेत में कहीं दबा हुआ था। तो सवाल ये उठता है, रेगिस्तान की इस जमीन पर आखिर कौन लिख गया ये कहानियां? ऐसी कहानियां जिन्हें सिर्फ आसमान ही पढ़ सकता है। ये सवाल सच पूछिए तो आज भी बड़े बड़े शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं को परेशान करता है। तो चलिए आज इस सफर में हम इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल कि ये नाज़का लाइंस आखिर हैं क्या, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लकीरें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा हैं। इन्हें जियोग्लाइफ कहा जाता है। मतलब बड़ा सीधा सा है, धरती पर उकेरी गई कला। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे ये प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी हो और इसका कैनवास पूरा का पूरा रेगिस्तान। और ये अद्भुत आकृतियां हैं कहाँ? ये है दक्षिणी पेरू के सूखे नाज़का रेगिस्तान में। अब ये जगह बहुत खास है। यहाँ बारिश, आप मानेंगे नहीं, लगभग ना के बराबर होती है। और शायद यही एक वजह है कि ये लाइंस हजारों साल गुजरने के बावजूद भी महफूज हैं। इन्हें बनाया था नाज़का लोगों ने, और ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था। ये सिलसिला शुरू हुआ लगभग 500 ईसा पूर्व में और चला 500 ईस्वी तक। एक बार सोचिए इस बारे में, 1000 साल तक चलने वाला एक प्रोजेक्ट, एक ऐसा काम जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहा। और इन आकृतियों की जो विविधता है ना, वो तो हैरान कर देती है। मतलब यहाँ आपको मकड़ी, बंदर और हमिंगबर्ड जैसे जानवरों के डिजाइन मिलेंगे। फिर बड़े बड़े ज्यामितीय पैटर्न हैं, और तो और ऐसी सीधी रेखाएं हैं जो कई कई किलोमीटर तक चली जाती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये जान लिया कि ये लाइंस क्या हैं और इन्हें किसने बनाया। लेकिन अब आते हैं उन दो सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवालों पर। वो सवाल जो आज भी एक पहेली हैं। पहला, इन्हें बनाया कैसे गया? और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि इन्हें आखिर बनाया क्यों गया? अब इन्हें बनाने का तरीका सुनने में बड़ा ही सरल लगता है, लेकिन है उतना ही शानदार। नाज़का लोगों ने क्या किया? उन्होंने बस जमीन की ऊपरी सतह के जो गहरे लाल भूरे पत्थर थे, उन्हें हटा दिया। ऐसा करने से नीचे की हल्के रंग की मिट्टी सामने आ गई, और बस इसी सीधी साधी तकनीक से उन्होंने एक ऐसी कला बना दी जो सदियों तक कायम रही। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सोचो, उस जमाने में जब कोई ड्रोन नहीं थे, कोई हवाई जहाज नहीं था, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े डिजाइन्स इतनी जबरदस्त सटीकता के साथ कैसे बना लिए? ये उनकी योजना और इंजीनियरिंग कौशल का सच में एक हैरान कर देने वाला सबूत है। और फिर आता है दूसरा और भी गहरा रहस्य। उनका मकसद क्या था? आखिर क्यों बना रहे थे वो ये सब? देखिए, मुश्किल ये है कि नाज़का लोगों ने अपने पीछे कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। इसीलिए हमारे पास सिर्फ अंदाजे हैं, सिर्फ सिद्धांत हैं जिन पर हम निर्भर रह सकते हैं। तो चलिए अब उन्हीं कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं जो इन लाइंस के मकसद को समझने की एक कोशिश करती हैं। 2 सिद्धांत सबसे ज्यादा माने जाते हैं। पहला कहता है कि ये एक तरह के धार्मिक रास्ते थे, इन पर चलकर लोग अनुष्ठान करते थे, शायद पानी के लिए प्रार्थना करते थे या अच्छी फसल के लिए। और दूसरा सिद्धांत वो ये कहता है कि ये एक बहुत बड़ा खगोलीय कैलेंडर था, जिसकी मदद से वो सितारों और ग्रहों को ट्रैक करते थे ताकि खेती के लिए सही मौसम का पता चल सके। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर लगभग सारे विद्वान सहमत हैं, वो ये है कि इन लाइंस को इंसानों ने ही बनाया था, अपने सरल औजारों और एक असाधारण योजना के साथ। हाँ, ये सच है कि कुछ लोकप्रिय कहानियों में इन्हें एलियन से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इन दावों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। असली कहानी तो इंसानी सरलता और कौशल की है, किसी बाहरी मदद की नहीं। तो इतने साल बाद आज के समय में इन प्राचीन रेखाओं का क्या महत्व है? ये हमें हमारे अतीत के बारे में आखिर क्या बताती हैं? 1994 ये वो साल था जब दुनिया ने आधिकारिक तौर पर इस विरासत की अहमियत को समझा और उसे स्वीकार किया। इसी साल यूनेस्को ने नाज़का लाइंस को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया।
और ये रेखाएं आज भी हमें इतना आकर्षित करती हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये प्राचीन मानव की सोच और रचनात्मकता का एक जीता जागता सबूत हैं। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान हमेशा से अपने आसपास की दुनिया और इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करता आया है और अपनी एक छाप छोड़ने की चाहत रखता आया है। तो अंत में हम नाज़का लाइंस के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या हमारे पास सारे जवाब हैं? शायद नहीं। और हो सकता है कि नाज़का लाइंस का असली मकसद कभी कोई एक पक्का जवाब देना था ही नहीं। शायद कुछ निशान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम हमेशा सवाल पूछते रहें, ताकि हम खोजते रहें और हैरान होते रहें। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमारी अपनी कल्पना की सीमाओं से परे सोचने के लिए मजबूर करता है।